आप क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं तो आप हमें एक इसमें बताएं कि जो अब रमज़ान चल रहा है, तो रोज़े का और कार्डियोलॉजिकल डिजीज़ का आपस में थोड़ा बताएं और इसका फ़ायदा बताएं कि जो जो लोग कार्डियक के प्रॉब्लम में मुब्तला हैं उनको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये देखें, डायरेक्टली आपसे लिंक करता है। हाँ, बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें पॉइंट ये है कि कोई भी कार्डियोलॉजी जो है वो आपको रोजा रखने से रोकती नहीं है, ठीक है। हम्म। एज लॉन्ग एज यू आर हेल्दी एंड यू फील कैपेबल, आपको रोजा रखना चाहिए। इनफैक्ट इंटरमीडिएंट फास्टिंग जो सी है वो आजकल वैसे ही मार्केट में बड़ा ट्रेंडिंग में है और बड़ा रिकमेंडेड है। हम्म। आपने जो फूड इनटेक करना होता है आपकी ओवरऑल, जब एम्प्टी स्टमक रहता है तो आपकी सर्कुलेशन हार्ट को बेहतर जाती है, क्योंकि एक हम पोस्ट पेरेंडियल एंजाइना की एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। जब खाना खाते हैं ना तो वो ब्लड सप्लाई स्प्लेनिक वेन्स में, स्प्लेनिक आर्टरीज में और इस तरह जाना शुरू होता है, आपके जो जीए ट्रैक है उसकी तरफ जाना शुरू होता है, तो ओवरऑल तब भी एंजाइना होता है। तो आपकी ओवरऑल बॉडी को रेस्ट मिलता है और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग इंप्रूव होती है, डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है। तो कार्डिक हम्म। पेशेंट्स को कोई ऐसी ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है कि आप कहें कि कार्डिक पेशेंट्स आपका फास्टिंग नहीं कर सकते हैं। कोई ऑब्वियसली अगर कोई और साथ और को प्रॉब्लम है, कोई और अगर डिजीज है या स्टंट है, चला हुआ स्टंट, स्टंट। इरिस्पेक्टिव आपको स्टंट डला हुआ है, आपका बाईपास हुआ है, कोई भी कार्डिक कंडीशन जो है ना आपको रोकती नहीं है रोजा रखने से। बिल्कुल क्लियर बट बात है। तो आपको अगर आप रोजा रखना चाहें आप जरूर रखें। आप एज लॉन्ग एज यू फील हेल्दी एंड यू थिंक यू कैन कोप अप विद द अमाउंट ऑफ फास्टिंग पीरियड, तो आपको जरूर रखना चाहिए। मैं किसी भी पेशेंट को कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप रोजा ना रखें, इनफैक्ट इनकरेज करता हूँ। मुझे पता है हम्म। कि फास्टिंग इटसेल्फ, इंटरमीडिएंट फास्टिंग स्पेशली, आपकी हम्म। कार्डियक को बेहतर करती है, आपकी ओवरऑल फिजिक को बेहतर करती है, ओवरऑल आपका वेट रिडक्शन करती है। और वेट रिडक्शन जो सी है वो बहुत बेनिफिशियल होता है कार्डियक पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। और ब्लड ये जो प्रेशर, आप एडवाइस कर रहे हैं ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप है, या यस, ये, या फॉर एग्जांपल अगर कोई ओल्डर एज ग्रुप में है तो जाहिर है उनकी कैपेबिलिटी कम होती है। ठीक है, उसका कार्डियक के साथ इशू नहीं है। मेरा पॉइंट हम्म। ये है कि एज कार्डियक डिजीज, ठीक है, कार्डियक डिजीज अपने आप में आपको रोजे से हम्म। नहीं रोक। अगर कोई हम्म। और चीज एसोसिएटेड है जिसकी बेस के ऊपर आप नहीं कर रहे, वो और बात है। फर्ज करें एक पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, उसको हम्म। फौरन हार्ट अटैक हुआ है और हॉस्पिटलाइज्ड है, वो तो मेडिसिन उसको वो चलेंगी, तो नहीं। वो कैटेगरी अलग है। एक वो हम्म। पेशेंट है जो स्टेबल कार्डियक पेशेंट है, जो घर हम्म। में ओरल मेडिकेशंस ले रहा है, जो सुबह शाम मेडिसिन ले रहा है और उसको कोई एक्यूट इलनेस नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको हार्ट अटैक हुआ है या मतलब फौरन फौरन हार्ट अटैक हुआ है और इमरजेंसी में, वो पेशेंट्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम हम्म। पेशेंट्स की बात करें जो स्टेबल है, जो उनको स्टेबल हम है। क्रोनिक हार्ट डिजीज कहते हैं, जो अब स्टेबल होके दवाइयों पे रेगुलर चल रहा है, उनकी हम हम्म। बात करें, उनमें कोई पेशेंट भी ऐसा नहीं जिसमें हम कहें कि जनाब आप नहीं रोजा रख सकते। एज लॉन्ग एज आपका एक महीना गुजर गया है मेजर कार्डियक इवेंट को, ठीक है, तो आप जरूर रखें, कोई रोक टोक नहीं है आफ्टर आपको। 1 मंथ। या आफ्टर 1 मंथ यू आर सेफ, ठीक है। हम्म। आप बिल्कुल सेफली रोजा रखें, आप जो मर्जी करें, हेल्दी लाइफस्टाइल इंप्रूव करें। इनफैक्ट आपकी वेट रिडक्शन होगी, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होगी। तो और पाकिस्तानी रोजे वाले बात हम अगर ना ही करें जिसमें से कोड़े थोड़े ज्यादा होते हैं, तो वो उसके अंदर इंट्रिंसिकली इश्यू समोसे पकोड़ों के साथ हो सकता है, आपकी रोजे के रोजे साथ नहीं रखने से होता। नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर वो खबासतें या वो प्रॉब्लम्स जो उसके साथ एसोसिएटेड है हमारे लाइफस्टाइल के साथ या हमारे इफ्तार के साथ, तो वो और बात है। लेकिन अपनी इटसेल्फ एक रोजे के साथ तो हम किसी पेशेंट को भी ऐसे नहीं करते कि हम समझते हैं कि नहीं आप रोजा ना रखें। हम समझते हैं जरूर आप रोजा रखें। आपकी स्पेशली इमोशनल वेल बीइंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कार्डियक पेशेंट्स में। एज लॉन्ग हम्म। एज यू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल, तो आपकी जो कोप अप करना होता है ओवरऑल कार्डियक पेशेंट्स का विद प्रॉब्लम्स, तो बेहतर हो जाता है। तो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना शुरू होते हैं, स्पेशली फास्टिंग में आप एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी आता है कि यार मैं रोजा रख रहा हूँ तो मैं भी जवान हूँ, ठीक है। तो हम्म। एक बड़ी सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी आता है और ऑब्वियसली अल्लाह ताला की बरकत तो होती ही होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।